अगर तुम्हारे मन में भी ये सवाल है कि YouTube से क्या अंधा पैसा कमा सकते हैं या फिर यूट्यूबर्स बड़े यूट्यूबर्स महीने में कितना कमा लेते हैं, तो इन सारे सवालों का जवाब देगी ये सीरीज। यूट्यूबर्स पे एनीमे इससे पहले तो मैंने नहीं देखी। अब क्या है, कैसा है, कहाँ मिलेगा, ये सब तुम्हारा भाई बताएगा। बट उससे पहले वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टोरी पर आए तो हॉबिन यू एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसकी लाइफ की लगी पड़ी है। इसकी माँ एक जानलेवा बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है और पैसे बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि फैमिली में इन दोनों के अलावा और कोई नहीं है तो इसके लिए स्कूल के बाद हॉबिन को एक पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है वेटर की तरह एक कैफे में। अब बंदा पढ़ाई में भी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिलता। स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब, उसके बाद घर में आके खुद का खाना बनाना पड़ता है। इसकी दिक्कतें तो यही खत्म नहीं होती है क्योंकि इसके क्लास में ही पढ़ता है एक शैतान जो कि एक यूट्यूबर भी है विद 700K सब्सक्राइबर्स। इस बुली का नाम है पाक गो और ये अपने लाइव स्ट्रीम चैनल पे अपने सब्सक्राइबर्स को एंटरटेन करने के लिए हॉबिन का गलत इस्तेमाल करता है। लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद अपने मजे के लिए हॉबिन को पीट भी देता है। इसका एक असिस्टेंट भी है, नाम है स्नेपर, जो भी उसी क्लास में पढ़ता है और इसका काम है कैमरामैन का। ये पाक गो की लाइव स्ट्रीमिंग्स रिकॉर्ड करता है और पूरे क्लास में ये भी एक बुली की तरह एक्ट करता है। असल में ये उतना स्ट्रॉन्ग वॉन्ग नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ लेवल भी हॉबिन की जैसे ही है। बट क्योंकि ये पाक गो के साथ रहता है तो कोई भी इसे कुछ नहीं कहता है। इसकी शैतानी का एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। अपना गेमिंग चैनल खोलने के लिए ये हॉबिन की बीमार माँ का बैंक अकाउंट मांग लेता है। क्योंकि इसकी उम्र 18 साल से नीचे है तो ये अपना बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता, इसलिए हॉबिन की माँ का अकाउंट मांग लेता है हॉबिन से। उसके बाद क्या, ये रोज रात को हॉबिन के घर पे आता है, अपना गेमिंग स्ट्रीम करता है और हॉबिन को इसके लिए खाना भी बनाना पड़ता है। ऐसे ही चल रहा था बट एक रात कुछ ऐसा होता है कि ये पूरा सिनेरियो एकदम से चेंज हो जाता है। ऐसे ही स्नैपर अपने गेम्स खेल रहा था और उधर हॉबिन खाना बना रहा था। पर जब स्नैपर को खाना देने हॉबिन ऐसा आता है तो उसका पैर अटक जाता है कंप्यूटर केबल में। ट्रिप करके वो गिर तो जाता है, उसके साथ कंप्यूटर केबल भी प्लग से बाहर। तो पूरी स्ट्रीम जो कंप्यूटर पे इतनी देर से चल रही थी वो एकदम से बंद और पूरा खाना एकदम से उड़ते हुए गिरता है स्नेपर के मुंह पे। ये मोमेंट बहुत ही सेटिस्फाइंग था। पर स्नेपर को आता है गुस्सा, वो हॉबिन को पीटते पीटते उसकी माँ को उल्टा सीधा बोल देता है। यहीं पर हमारे हॉबिन के सबर का बांध टूट जाता है और वो एकदम से स्नेपर के मुंह पर एक पंच मारता है। दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों खाना लेकर एक दूसरे को अटैक कर रहे होते हैं बट उधर कंप्यूटर के ऊपर जो कैमरा लगा था वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। वो लाइव स्ट्रीमिंग में चली जाती है, मतलब यूट्यूब में अपलोड हो जाती है इन दोनों की भसड़। अगले दिन हॉबिन को स्नेपर का कॉल आता है और वो बताता है कि उन दोनों की फाइट यूट्यूब पे वायरल हो गई है। मतलब समझ में आता है, अभी भी लोगों को ये सब फाइट देखने में बहुत ही मजा आता है। कुछ ही दिनों पहले यूट्यूब पर जो फाइट देखने को मिली थी याद है ना? अब उस फाइट के एंड में जो हुआ था ना, इस फाइट के एंड में भी वही होता है। दोनों मिलकर हाथ मिला लेते हैं और एक साथ ये चैनल स्टार्ट करने का प्लान बनाते हैं। ठीक होता है कि हॉबिन कैमरा के सामने सारा एक्शन करेगा और स्नेपर कैमरा के पीछे रहकर ये सब रिकॉर्ड करेगा। दोनों डिसाइड करते हैं कि इसके बाद एक वायरल कंटेंट बनाने के लिए उनको पाक गो को एक्सपोज करना पड़ेगा क्योंकि सब्सक्राइबर्स के सामने पाक गो था तो एकदम भला मानुस। बट जब स्ट्रीमिंग एंड हो जाती थी तब पाक गो का एक दूसरा ही चेहरा देखने को मिलता था। तो वो चेहरा ये लोग मिलकर सबके सामने लाने की सोचते हैं। अब इसके बाद क्या होता है ये मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मेजर स्पॉइलर हो जाएगा, तुम्हारा सीरीज देखने का पूरा मजा खराब हो जाएगा। अब इन केस मैंने तुम्हें सीरीज का नाम नहीं बताया तो इसका नाम है वायरल हिट, जो कि एडेप्टेड है कोरियन मानवा से जिसका नाम भी वायरल हिट ही है। कुछ साल पहले जब मैंने इसका मानवा पढ़ा था तब इसका नाम था हाउ टू फाइट। इसी नाम ने मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया था तब। वेबटून पर इसकी पूरी मांगा तुम्हें मिल जाएगी और ये सीरीज तुम्हें मिल जाएगी क्रंचीरोल पर। अब पॉजिटिव्स पे आए तो सीरीज की स्टोरी लाइन बहुत यूनिक है क्योंकि यूट्यूबर्स के ऊपर एक एक्शन कॉमेडी सीरीज मैंने तो इमेजिन नहीं की थी यार। सीरीज कभी भी टिपिकल शोनेन एनिमे की तरह एकदम मेन कैरेक्टर के ऊपर पूरा फोकस नहीं डाल देती। साइड कैरेक्टर्स भी है, विलन्स भी है और उनको भी प्रॉपर स्क्रीन स्पेस दिया गया है। सीरीज में बहुत सारी एक्शन सीन्स और सस्पेंस है जो सीरीज को एंजॉयबल बना देती है। कुछ नेगेटिव्स भी है क्योंकि मैंने इसकी मानवा पढ़ के रखी है तो आई कैन पॉइंट दोस आउट। एनिमेशन स्टाइल उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कंपेयर टू द मानवा क्योंकि मानवा का जो आर्ट स्टाइल है ना वो तुम्हें देखोगे तो एडिक्शन हो जाएगा। बट सीरीज में उसे उतना ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए ये लोग। एनिमेशन फील्स क्वाइट चॉपी इन सम प्लेसेस और सीरीज की कॉमेडी मुझे उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी क्योंकि मानवा में जो लाइंस थी ना, जो कॉमिक पंचेस, जो डायलॉग्स थी वो ये लोग एज इट इज यहाँ पर रख दिया है। तो वो लाइन्स मानवा में जैसे हिट करती है, जैसे हंसाती है, यहाँ पर उतना ज्यादा फील नहीं आता है। अब मैंने मानवा पढ़ रखी है इसलिए मुझे ये सब चीजें फील हुई। बट अगर तुम इसे फर्स्ट टाइम चेकआउट कर रहे हो तो शायद तुम्हें ये दिक्कत नहीं आएगी। टू सम इट अप, सीरीज अच्छी है, जाकर देख सकते हो। अभी तक तो 3 ही एपिसोड रिलीज हुई है, मतलब जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ
तब तक तो 3 ही एपिसोड रिलीज हुई है, बाकी वीकली इसकी एपिसोड्स आती रहती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश डब में शायद एक ही एपिसोड अवेलेबल है, बाकी सब में तुम्हें मिल जाएगा क्रंची रोल पर। सो डू चेक इट आउट एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन तुम्हें इस सीरीज के बारे में क्या अच्छा लगा। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। इस बंदे ने अपने चैनल में सिर्फ 2 वीडियोस से 1 लाख सब्सक्राइबर्स के ऊपर गेन कर लिया। सैड लाइफ।